हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 7th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आप बच्चों के लिए 16 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा प्राणियों में पोषण। ये तो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और आज हम पढ़ेंगे दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंतशय कि यानी अगर आप मिठाइयाँ खाते हो तो कैसे दंतशय होता है अगर हम सफाई नहीं करते हैं। तो बेटा अगर आपने अभी तक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बेटा हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे दूध के दांत और स्थायी दांतों में क्या अंतर होता है। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू जो 7 साल का बच्चा है उसने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है, यानी उसका दांत हिलने लग गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। तो वह ये सोचकर रोने लगा कि अगर उसके सारे दांत कैसे हिलकर निकल जाएंगे तो वो फिर खाना कैसे खाएगा, इस डर से वो रोने लगता है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। तो फिर उसकी माँ ने उसको समझाया कि जो आपके टूटेंगे वो कौन से दांत हैं, वो दूध के दांत होते हैं और ये टूटने के बाद फिर जो है कैसे दांत आएंगे, स्थायी दांत जो है वो आते हैं। तो अब हम जानेंगे दूध के दांत क्या हैं, चलिए पता करते हैं। भोजन को मुख के माध्यम यानी मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं जहां वह दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। तो बेटा जो भोजन है वो हमारा मुंह में जो है मुंह से हम ग्रहण करते हैं और दांत के द्वारा हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं ताकि उसका अंत्य ग्रहण और उसका पाचन आसानी से हो सके। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं? तो हमारे जीवन में 2 सेट जो है दांतों के हमें मिलते हैं। एक होते हैं दूध के दांत, एक होते हैं स्थायी दांत। तो बेटा जो दूध के दांत हैं, शैशव काल कौन सा काल होता है? 1 से 2 वर्ष की आयु, उसके दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है। इसके बारे में आप अपने माता पिता से भी चर्चा कर सकते हो। जो शैशव काल है 1 से 2 साल का जब बच्चे होते हैं तो उसमें जो है दांत निकलना आरंभ कर देते हैं तथा 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? यानी अगर हमारे दूध के दांत अब खो गए हैं तो अब जो हमारे पास दांत हैं वो कौन से दांत हैं? जी हाँ, वो कौन से हैं? स्थायी दांत हैं। स्थायी दांत क्या होते हैं बेटा? दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। तो जो स्थायी दांत होते हैं वो जीवन भर रहते हैं, जीवन भर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। स्थायी दांत भी 4 प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। कौन से होते हैं? कृतंक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, तो ये जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते हैं। जी हाँ, यानी स्थायी दांत भी जो है वो खोए जा सकते हैं, वो भी निकलवाने पड़ते हैं। कब निकलवाने पड़ते हैं? अगर वो खराब हो जाएं। अब बात आती है वो खराब कैसे होंगे और खराब होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए बेटा, जो दांत खराब होते हैं उनको कहा जाता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को दंतशय। तो दंतशय क्या होता है? यानी दांतों का खराब होना। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद अपने मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं और ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। तो बेटा यदि हम भोजन करते हैं तो मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और खाना खाने के बाद हम अपने मुंह और दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे दांतों में फंस जाता है खाना उसका अब विघटन करते हैं और उसको जो है अम्ल में बदल देते हैं। और फिर ये अम्ल क्या करता है? ये अम्ल हमारे धीरे धीरे दांतों को खाने लगता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दंतशय कहते हैं। अब बेटा दंतशय यानी दांतों का जो खराब होना है उससे कैसे बचा जा सकता है?
दांतों की देखभाल करके। और दांतों की देखभाल क्या है? एक अच्छी आदत है। तो पहला क्या है? प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। तो बेटा हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार जो है खाना खाने के बाद ब्रश जरूर करनी चाहिए और दातुन से दांत साफ करने चाहिए। दूसरा क्या है? कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए और मुख के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो बेटा हमें अपने मुंह में, ऐसा नहीं है कि कहीं जो भी हम काम कर रहे हैं ऐसे अपने मुंह में उंगली डाल लें, तो उससे क्या होगा, और भी जो जीवाणु है वो हमारे मुंह में प्रवेश कर सकते हैं। और बिना धुली हुई कोई भी वस्तु जो है वो मुंह में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दिए गए हैं कुछ प्रश्न जिनके आंसर हमें करने हैं। पहला प्रश्न क्या है? आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तो आपकी उम्र क्या थी? तो हमने पढ़ा था ना बेटे, 6 से 8 वर्ष तक जो है सभी दांत गिर जाते हैं दूध के, तो हमारी आयु जो है वो क्या थी? 6 से 8 वर्ष। तो यही लिख दीजिए बेटा, लगभग 6 से 8 वर्ष। ये जो है आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत छोटा सा उत्तर है, लगभग 6 से 8 वर्ष। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो बेटा देखिए, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतंक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ये 4 नाम आपको लिखने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, दंत क्षय की रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों के नाम लिखिए। तो बेटा ये देखिए 3 अच्छी आदत, ये है ना, तीनों अभी हमने पढ़ी, तो ये आप आंसर लिख दीजिएगा प्रश्न 3 का। उसके बाद देखिए प्रश्न 4 है, रिक्त स्थान भरें। डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है और लगभग डैश से डैश वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 1 से 2 साल वर्ष की आयु के दौरान, 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान निकलते हैं। और तो यहाँ से लिख दीजिएगा 1 से 2 वर्ष। ठीक है, 1 से 2 वर्ष के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।